लड़कों की जोड़ी के सहारे ही अब इंडिया गठबंधन है क्या? और अगर है तो दो लड़कों की जोड़ी का कमाल 2017 में देखा, जैसा जिसका जिक्र जयराम विप्लव जी खुद कर रहे थे। अब 2024 में क्या कमाल होगा? कैसे कैसे 120 सीटों का ये आंकड़ा जो दिया जा रहा है? पूजा जी सबसे पहले तो मैं आपका और न्यूज़ 24 का धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज इस मुद्दे पर कम से कम बात हो रही है कि इस रैली को जहाँ कुछ न्यूज़ चैनल वाले दिखाने में भी असमर्थ हैं, वहाँ आज हम बैठकर इस रैली का डिस्कशन कर रहे हैं। कल की जो रैली है गांधी मैदान की, वो साफ साफ सीधा सीधा संदेश देती है कि ये रैली नहीं, ये महारैली थी। और इसमें लोग जो आए थे वो करीबन 15 लाख से भी ज़्यादा लोग थे। और वो कौन थे? वो किसान थे, वो नौजवान थे, वो युवा थे, जो अपने सपने, जो अच्छे दिनों को जिनका सपना दिखाया गया था, वो सपने टूटे हुए लेकर आए थे। आज यहाँ पर जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ऐसा लग रहा था कि मानो खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही थी। आज वो यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उद्योगपतियों की बातें कर रहे थे। आपको पता है कि जामनगर का एयरपोर्ट किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के लिए उसको किस तरह से एक डिफेंस एयरपोर्ट से किस तरह से एक जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। सारा मंत्रालय लग गया कि एक ही कमरे में कैसे इमिग्रेशन भी दिया जा सकता है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, किसकी सरकार है भाई? उन किसानों का क्या होगा जो लगातार बैठे हुए हैं धरने पर? उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। 2 से ज्यादा किसानों को मार चुके हैं ये लोग, और बात करते हैं किसानों की एमएसपी पर। लगातार ये वही सरकार है, जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एमएसपी पे बड़े बड़े लेक्चर दिया करते थे। और मुझे आज भी याद है प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था जब नोटबंदी हुई थी। तो वो ये कहते थे कि शादी है, घर में पैसा नहीं है, ताली बजा कर बोल रहे थे। आज एक शादी हो रही है, उसकी चर्चा तो सब जगह दिखाई दे रही है, पर उन किसानों का क्या? इस रैली में वो भीड़ थी, इस रैली में वो लोग थे जिनके सपने कहीं टूटे हुए थे। आज क्या हुआ? आज बताइए ना, उत्तर प्रदेश में उतनी नौकरियां आज तक नहीं दे पाए हैं जितनी चंद महीने में गठबंधन की सरकार ने दे दी थी। कहां चली गई थी ये डबल इंजन की सरकार? अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी प्रियंका? मुझे सीधा पूछना चाहती हूँ कि क्या इस बार और कम सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को उतारने वाली है? क्योंकि लगातार जो सीट शेयरिंग के फॉर्मूलेज जो सामने आ रहे हैं, उसमें तो आपकी जमीन से कुड़ती जा रही है। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई गठबंधन की है, ये साफ हो चुका है। और ये लड़ाई मुद्दों की है, जहां पर हम जातिगत जनगणना की डिमांड कर रहे हैं, जहां पर हम कह रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम एमएसपी दे देंगे। हम उसमें इफ एंड बट नहीं लगा रहे। हम जहां कह रहे हैं कि जहां बुजुर्गों को रेलवे में छूट मिलती थी, 3000 करोड़ से भी ज्यादा जो है सरकार कमा चुकी है उनसे, मैं उन्हें गारंटी के साथ कह रहे हैं कि हम उसे वापस देंगे। हम अग्निवीर को परमानेंट करेंगे। सरकार के पास इतना पैसा है तो अग्निवीर को परमानेंट क्यों नहीं कर देती? क्यों हमारी सेनाओं को कमजोर करती चली जा रही है? हम पूछना चाहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण है, क्या पहली लिस्ट में वो आरक्षण दिया है सरकार ने? बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार आज देने के नाम पर पीछे नजर आती है। और मैं पूछना चाहती हूँ, ये टिकट छोड़ छोड़ कर भाग क्यों रहे हैं? और उन लोगों के टिकट काटे क्यों गए हैं? क्यों 5 साल तक उनको इस देश ने झेला है? इन सारे सवालों का जवाब क्या भारतीय जनता पार्टी देगी? लेकिन प्रियंका, कांग्रेस ने तो अब तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं करी है। जहां आपके गठबंधन के आपके सहयोगी दल घोषणा कर रहे हैं, यूपी में हो गया, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, वो भी लगातार अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक पत्ते ही नहीं खोले हैं। घोषणाएं भी हो जाएंगी और रिजल्ट भी आ जाएगा। और इस बार जनता लड़ रही है चुनाव, और जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और इस रैली में भी आप साफ देखिएगा कि जनता है, ये जनता जुड़ रही है और ये जनता ही हराएगी और ये किसान ही हराएंगे। ठीक है, दीपक रंजन।